जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। कैसे गुरु से जाए मिलूं मैं, कोई जतन बताओ रे। कैसे गुरु से जाए मिलूं मैं, कोई जतन बताओ रे। तड़प रही मैं बिन गुरु प्यारे, तड़प रही मैं बिन गुरु प्यारे। कोई दर्श दिखाओ रे, कोई जतन बताओ रे। कोई दर्श दिखाओ रे, कोई जतन बताओ रे। रैन दिवस मोहे चैन न आवे, रैन दिवस मोहे चैन न आवे। किस विधि करूं उपाय रे, कोई जतन बताओ रे। किस विधि करूं उपाय रे, कोई जतन बताओ रे। विरह अगिन नित सुलगत भड़कत, विरह अगिन नित सुलगत भड़कत। प्रेम धारे बरसाओ रे, कोई जतन बताओ रे। प्रेम धार बरसाओ रे, कोई जतन बताओ रे। जय गुरुदेव स्वामी दर्श देवो अब की। जय गुरुदेव स्वामी दर्श देवो अब की। तन मन शांत धराओ रे, कोई जतन बताओ रे। तन मन शांत धराओ रे, कोई जतन बताओ रे। कैसे गुरु से जाए मिलूं मैं, कोई जतन बताओ रे। कैसे गुरु से जाए मिलूं मैं, कोई जतन बताओ रे। जय गुरुदेव।
क्योंकि परवश जो सुरस भगवंता, ये जीव परवश हो गया। परवश किसको कहते हैं? दूसरे के अधिकार में आ गया, वो जैसा चाहे वैसा करे। गुलाम जिसको कहते हैं, कोई किसी का गुलाम हो जाता है तो वो जैसा चाहता है वैसा कराता है। ऐसे ही ये जीव हो गया। अब उस गुलामी से निकालना है, जेल से निकालना है। जैसे कोई जेल में बंद हो जाता है तो जेल की व्यवस्था कैसी रहती है? जेल में बंद आदमी जल्दी निकल नहीं पाता, क्योंकि कई बंधन होते हैं, कई दीवारें होती हैं, उनको पार करके जाना होता है। चारों तरफ से जेल घिरा रहता है, जिसमें कैदी रहते हैं, बंदी रहते हैं, वो कई तरफ से घिरा हुआ होता है, एक एक दरवाजा होता है। इसी तरह से जीव ये इस मनुष्य शरीर में फंस गया और निकल नहीं पा रहा है। जब यह सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है, इसके अंदर पावर है, शक्ति है, लेकिन यह अपनी शक्ति को भूल गया, ताकत को भूल गया, अपने घर को भूल गया, यहाँ तक कि अपने पिता को भी भूल गया है। और सर्वशक्तिमान कौन है? जिसको अजर अमर अविनाशी कहा गया, जो न जन्मता है न मरता है, कभी भी मनुष्य शरीर में या किसी शरीर में आता ही नहीं है, जिसके अंदर न तो मांस है और न खून है न हड्डी है, जिसके अंदर न काम है न क्रोध है न लोभ है, आप ये समझो न अहंकार है जिसके अंदर में, वो है। आप ये समझो प्रेमियों, कोई भी उसके अंदर में, हाँ समझो ये चीज़ है ही नहीं जो मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब चीज़ें इस शरीर के अंदर में भरी हुई हैं, जो निकलने में बाधा डालती हैं, ये कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। वो तो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें। जीव में विकार है, विकार की वजह से ही यानी आगे निर्मल होकर नहीं जा पाता है। वो निर्मल देश है, चैतन्य देश है, जहाँ वो प्रभु निवास करता है, जहाँ पर प्रभु वो रहता है, वहाँ कोई अंधेरा होता नहीं है, वहाँ कोई आप ये समझो सुख दुख ये सब खत्म हो जाता है। वहाँ सुख दुख से वही न्यारा रही। तो अब आपने समझो सबसे न्यारा वो है, उसके अंदर यहाँ की कोई भी चीज इन लोकों की, चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे अन्य लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, चाहे उधर आपके महाकाल, ये सब लोगों का कुछ वहाँ है ही। अब आप सोचो कि कितना पावर होगा, कितनी शक्ति होगी, लेकिन ये जीवात्मा फंस गई। अब चूंकि परमात्मा की अंश है तो वो निकालने के लिए भेजता है, खुद समझ लो पावर दे करके आता है, समय समय पर जीवों को चताने के लिए, बताने के लिए, और काल माया के इस जाल से छुड़ाने के लिए, बंधन से मुक्त कराने के लिए बंदी छोर को वो भेजा करता है। अबे फंसा कैसे? जिनको संतों ने काल कहा है, बहुत से लोग काल भगवान कहते, काल निरंजन कहते हैं, जिनको अनि समझो ज्योति नारायण लोगों ने कहा है, उनके चक्कर में ये आत्माएं आ गईं और माया उनके साथ लग गई। आद्या जिनको कहा गया, उनके संपर्क से उन्होंने इधर की सृष्टि की रचना करा दी। अब कई बंधन ऐसे हो गए, उन्होंने कई बंधन में बांध दिया। जैसे 7 किला 7 दरवाजा के अंदर कहते हैं कि बंदी हैं, वो बहुत ज़्यादा समझो कि पहरा है, वहाँ एक दीवार निकल जाओगे
दूसरी नहीं निकल पाओगे, तीसरी नहीं निकल पाओगे, सब जगह पहरेदार खड़े हैं। इसलिए आप ये समझो कि ये जीव निकल नहीं पा रहा। काल को सौंप दिया, किसने सौंपा? जिनको अजर अमर अविनाशी कहते हैं, उन्होंने, मालिक ने, कुल मालिक ने जब इनको सौंप दिया, यानी काल के हवाले कर दिया उन्होंने, और काल ने माया के हवाले कर दिया, और माया ने ये जो 33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो उत्पन्न किए बनाए, उनके हवाले कर दिया। और ये जो इस तरह की रचना कर दी शरीर से कि 4 शरीर में जीवात्मा बंद हो गई, इससे निकल नहीं पा रही। अब आप पे समझो और बता दें आप। और ये 4 शरीर में तो बंध रही, लेकिन ये शरीर का बंधन, या औरत का बंधन, पुत्र का बंधन, या धन दौलत, जितनी भी चीज़ें हैं इनका बंधन, इससे नहीं निकल पा रहा। ये सब माया का पसारा है। कहते हैं ना, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक दृष्टि जाती है यह सब माया का पसारा है। इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जन जन्मांतर से ये जीवात्मा फंसी हुई, रो रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है। जब चैतन्यता आ जाती है, संतों की वाणी उनके कान में पड़ती है, उनको होश आता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के अंश है, परम लोक के हैं, और आ करके यहाँ फंस गई हैं, काल माया के चक्कर में, इनके पसारे में फंसे हुए हैं, तो रोती और चिल्लाती बिलखती है, लेकिन रास्ता नहीं पाती है। क्योंकि बताते तो हैं बहुत से लोग, लेकिन सुगम रास्ता नहीं मिलता। सुगम माने सीधा सरल पगडंडी रास्ता। पगडंडी किसको कहते हैं? जैसे पहाड़ पर आपको चढ़ना हो तो एक रास्ता ऐसा होगा कि आप घूम करके जाओगे, सड़क से जाओगे, और एक रास्ता ऐसा होगा कि सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। बने हुए हैं रास्ते, काम नहीं। चले जाओ, आप देखो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में चले जाओ, देखो वो जो ऊपर रहते हैं वो नीचे उतर आते हैं, सर सामान बाजार से लेकर के चले जाते हैं, उसी रास्ते से चले जाते हैं। उनकी आदत बन गई, आसान हट गया, तो पगडंडी रास्ता निकालते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने अब पगडंडी रास्ता निकाला, उसको और सरल किया गया। जो कांटे हैं उसमें वो हटाए गए, सफाई की गई, उसको और आसान बनाया गया। जहाँ पैर आगे बढ़ा करके रखना था, वहाँ पर समझो कि सीढ़ी बना दी गई, ढाल बना दिया गया कि आराम से उतर जाए, चढ़ जाए। तो उसके लिए, जीव को निकालने के लिए, परवश जीव को स्वतंत्र करने के लिए ये तरीका निकाला गया कि अखंड साधना शिविर लगाओ, जगह जगह पर लगाओ, लोगों को बैठाओ, संकल्प बनवाओ लोगों का। बैठने लोग जब लग जाएंगे, तब ये जो काल और माया का ये जो पर्दा है, काल माया का लोभ और लालच है, वो खत्म होगा। देखो प्रेमी, अज्ञानता में, अज्ञानता किसको कहते हैं? न जानकारी में आदमी फंस जाता है, न जानकारी में फंसा रहता है, और लालच में फंस जाता है। आप बता दें आपको, जैसे बंदर होता है, तो बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटे मुंह का गाढ़ा बनवाते हैं, उसमें डाल देते हैं चना, और चना बिखेर देते हैं कि दूर से बंदर देख करके आवे और उस चना को खाए। चना खाता है, 4-6 दाना 10 दाना दिखाई पड़ गया, आया खाने के लिए, फिर देखता है गाढ़े में क्या है, देखा चना है तो हाथ डाल दिया,
आधे वो हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चना दे दिया। तो निकालने की कोशिश करता है कि निकाल कर खाएं, तो हाथ डाला था तो पतला था, और मुट्ठी में चना आ गई तो मुट्ठी मोटी हो गई। अब वो निकालने पर निकलती नहीं। दर्द करता है तो रोता है, चिल्लाता है। जय गुरुदेव। देश दुनिया के नाम जीव हित में बाबा उमाकांत जी महाराज का विशेष संदेश। इस संदेश के उपरांत सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाएगा। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव। जैसे लालच में फंस जाते हैं, जो सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, दूर तक आवाज़ जाती है। बहुत से लोग जान जाते हैं बेचारा फंस गया, रो रहा है। ऐसे बंदर फंस जाता है, चिल्लाता है। शिकारी क्या करता है, फिर उसको जाता है आराम से जाल डाल करके पकड़ लेता है और ले जाता है, जैसा चाहता है वैसे न चाहता है। मरकट सम तुम बने अनाड़ी, और मुट्ठी देना घड़े फंसा दी। जैसे घड़े में हाथ फंसा देता है बंदर, मरकट सम ऐसे आदमी हो गया, इंसान हो गया। लोभ और लालच में फंसा रहता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, लालच छोड़ती नहीं है। तो अब आप ये समझो कि दूसरे तरह से कैसे फंसा रहता है। 2 तरह से फंसे हैं। लोभ और लालच में सत्संगी भी फंसे हैं, नामदानी भी फंसे हैं। हविष बहुत बढ़ गई, हविष की नदी हर तरफ बह रही है। कहीं देखो शांति नहीं मिल रही है, कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है, तो हविष बढ़ती चली जाती है। हविष कभी खत्म होती है। आप आग को घी से बुझाना चाहो कि हम घी डाल दें बुझ जाए, बुझेगी? घी से नहीं बुझेगी। आग बुझेगी कैसे, इसको खोजना पड़ेगा। तो हविष बढ़ती चली जा रही है और फंसता चला जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नामदानी नहीं हैं, नहीं जानते हैं इस चीज़ को, इधर उधर फंसे हुए हैं, या यही सोच लिए हैं कि कमाओ खाओ, बच्चा पैदा करो, घर मकान बनाओ, नाम कमाओ, दुनिया संसार से चले जाओ, इसीलिए हम पैदा हुई। तो उनके अंदर अज्ञानता है, ना जानकारी है, वो उसमें फंसे हुए हैं। दूसरी तरह से कैसे बताऊँ आपको, उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे तोता होता है, तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, पेड़ के डाल में चरखी बांध देते हैं, जहाँ पर फल लगा रहता है। तो फल खाने के लिए तोता जाता है और चरखी के ऊपर जैसे पैर रखता है कि पैर रख कर बैठ जाएं, फल खाएं, बस वो चरखी घूम जाती है। अब जब देखता पैर, यानी समझो लड़खड़ाता है, जैसे आदमी कोई जा रहा है। जब देखा लड़खड़ा रहे तो कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, और जब पकड़ लेता है तो अगर वो चीज़ मजबूत रही तब तो रुक जाता है। ऐसे हर ये जानवर भी बचने की कोशिश करते हैं, उपाय निकालते हैं। तो पकड़ लिया तोता ने, जब तब चरखी को जब पकड़ा, चरखी घूम गई, अब तोता लटक गया। अब वो अज्ञानता में लटका है,
जानकारी अगर उसको हो जाए कि इस चरखे को तू छोड़ दे तो तू आज़ाद हो जाएगा, उड़ करके चला जाएगा, ऐसे अगर कोई जानकार मिल जाए और वो ये बता दे कि तुम अज्ञानता में फंसे हो, तुम मोह माया में फंसे हो, लोभ और लालच में फंसे हो, इसको अगर तुम छोड़ो तो तुम आज़ाद हो जाओगे, उड़ के पक्षी की तरह से और पहुंच जाओगे अपने घोंसले में। कौन घोंसला है जहाँ वो बनाता है, उस घोंसले को कोई खाली नहीं करवा पाता है। ऐसे ही ऐसे घर पहुंच जाओगे कि जिसको कोई खाली नहीं करा पाए। यहाँ घर बनाते हो, मनुष्य शरीर को भी ये किराए का मकान गुरु महाराज ने हमारे कहा, इसमें रहते हो तो इसको तो वो खाली करा लेता है जिसने बनाया है। जैसे किराया का लोग देते हैं मकान, जो बनाता है उसका रहता है, तैयार करता है उसका रहता है। ऐसे काल ने बना दिया, इसको बनवा दिया, मसाले से अपने माँ के पेट में तैयार करा दिया, तो इसको वो खाली करा लेता है। लेकिन उस घर को, घोंसले को कोई नहीं खाली कर सकता जहाँ उड़ के पहुँचना है। तो महात्मा किस लिए आते हैं, संत किस लिए धरती पर आते हैं? जीवों को घर पहुँचाने के लिए हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। देखो, गुरु महाराज ने लोगों को बताया, समझाया, चताया, रास्ता दिया, साधना करवाया। बहुत से जीव ऐसे रहे जो पामर भी रहे, उनको भी पार कर दिया। प्रेमियों, जब तक अपने घर, अपने वतन मालिक के पास नहीं पहुंचोगे, तब तक किसी तरह से दुख झेलते रहोगे। जैसे इस समय दुख झेल रहे हो, तकलीफ है सबको कुछ न कुछ, चाहे शरीर से हो, चाहे धन दौलत की कमी से हो, चाहे यह सम्मान न मिलता हो, अपमान होता हो, किसी भी तरह से यानी सुखी आप नहीं हो, दुखी हो सब। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, नाम को छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, इसलिए सब दुखी हैं। तो प्रेमियों, इससे मुक्त होने के लिए ये साधना शिविर जगह जगह लगवाई गई है और लगवाई जाएगी। अब आपको और समझा दें, जैसे कोई बीमार हो गया तो शरीर से बीमार हो जाते हो, कोई मानसिक रोगी हो गया, पागल हो गया, तो उसको कहाँ भर्ती कराते हैं? अस्पताल में। अब अस्पताल में सब कुछ उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, खेती करता हो, मजदूरी करता हो, बीमारी में अस्पताल ले जाया जाता है। तो अस्पताल का नियम अलग होता है, डॉक्टर दवा देगा वो खाना पड़ेगा, डॉक्टर जो परहेजी भोजन बताएगा वही मिलेगा वहाँ पर। तो अन्य चीज़ें जो विकार पैदा करने वाली हैं, जिससे रोग बढ़ता है, उसको छुड़वा देता है वो। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा किसको कहते हैं बता दें? जो नहीं जानते हो समझ लो, सुन लो, समझ लो। ये जो जड़ी बूटी और पेड़ पौधे पत्तियों से, ये जो साग सब्जी जिसको आप कहते हो, साग भाजी कहते हो, इससे की जाती है। तो उसमें पेट साफ कराते हैं, उसमें गर्म पानी में बैठाते हैं, ठंडी जरूरत पड़ी तो दिया मिट्टी का लेप करते हैं, धरती पर चलाते हैं। तत्वों की जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जो चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से यह शरीर बना है। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश की कमी जो हो जाती है इसमें शरीर में किसी भी चीज़ की, तो उसकी पूर्ति कराते हैं। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग
जब हार जाते हैं, दवा खाते खाते मर्ज हो गया, तब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो ऐसे होता है, बता दिया जाता है, लेकिन यह मन जो लगा हुआ है, इस शरीर में स्थान बनाए हुए है, इंद्रियों के घाट पर बैठा है, वो मन नहीं मानता है, क्योंकि आदत रहती है और उस चीज़ के खाने की आदत जरूर बनी रहती है कि जो चीज़ नुकसान करता है, बेकार लगता है, तो मन वही बार बार कहता है खाने को। जिससे रोग हुआ, तकलीफ हुई, वही मन कहता है खाने पीने को, उसी तरह का काम करने को, तो फिर मन नहीं मानता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, जगह जगह पर उस तरह का अस्पताल बनवाते हैं और अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं, और जिस तत्व की कमी होती है, जिससे रोग उत्पन्न हुआ है, उन तत्वों की पूर्ति करवाते हैं। तो उसी तरह उठाते बैठाते जगाते घुमाते हैं, उसी तरह का पानी देते हैं, उसी तरह का साग सब्जी उबाल करके देते हैं, पत्तियां पिलाते हैं, तब वो मरीज ठीक होता है, तब कायाकल्प हो जाता है। इसी तरह से सब कुछ छोड़वा करके थोड़े समय के लिए यह साधना शिविर लगाई जाती है। यह आश्रम जगह जगह बनाए गए। यह आपका मुख्य आश्रम है, सबसे पहले यही बनाया गया था। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का आश्रम अलग था और अब भी है। मैं भी वहाँ रहता था, लेकिन हमारा ये पूरा अंदाजा है, ख्याल है, बल्कि वहाँ कोई साधना शिविर अब नहीं रखती है। कारण क्या है? उनकी सोच बदल गई, विचार बदल गए, जो लोग देख रेख करते हैं। हर बार मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि भाई भ्रम और भूल में न पड़ो। या अशिला काम जो गुरु महाराज दे करके गए, इस अशिला काम में सब लोग लगो, और ये काम अगर सब लोग करने लग जाओगे तो इसी से आपका सब काम हो जाएगा। साधना करो और कराओ और मन वांछित फल पाओ। मन में जो होता है वो भी मिलता है, वो भी मिलता है। और घर घर साधना शिविर लगाओ, प्रेमियों को करवाओ और आने वाले दुख तकलीफ से छुटकारा पाओ। तो दुख तकलीफ से इससे छुटकारा नहीं होगा जो काम अन्य लोग नामदानी कर रहे हैं और करा रहे हैं। अब करना चाहिए, लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए कि जिससे लोगों को आराम हो जाए, दुख दूर हो जाए, खुराक मिल जाए। और रोटी तो बहुत लोग खिलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, कंबल बांध देते हैं, पानी चीज़ों की आपूर्ति कर देते हैं, अस्पताल फ्री कराते हैं। बहुत से लोग ये काम करते हैं, लेकिन ये जिससे आत्मा को खुराक मिले, आत्मा बलवान हो जाए, इसके अंदर ताकत आ जाए, वो काम नहीं करते हैं। उन लोगों से मेरी ये आग्रह है, कौन लोग जो नामदानी हैं या जो भी संत मठ के लोग हैं, उनसे मैं आज ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो लोग भी साधना करें और साधना शिविर लगाएं, साधना करवाएं लोगों को, जिससे आत्मा को खुराक मिल जाए, ये ताकतवर हो जाए, बलवान हो जाए, या प्रभु जैसी ही हो जाए। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से
समझ लीजिए। जय गुरुदेव।